डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशियामा सरकार अने राजनीति, ब्लॉक 3 और यूनिट 10। आज का टॉपिक होगा पाकिस्तान में लश्कर अने राजकारण। आज हम इसका पहला हिस्सा चर्चा करेंगे। इसके दूसरे हिस्से और सारांश के साथ इस अध्याय को हम पूर्ण करेंगे। आज इस लेक्चर का जो रूपरेखा है, इसमें हम इस इकाई के उद्देश्य को जानेंगे, परिचय पाठ का परिचय करेंगे, पाकिस्तान की उत्पत्ति के बारे में, उसके बाद पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम जो हुए 1947 से 58, 1947 से 58 तक, इसका अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की विफलता है उसके कारणों को हम समझ सकेंगे, जान सकेंगे। इसी तरह देश में जो नागरिक और आर्मी के बीच, सैन्य के बीच जो संबंध रहा है, इसका हम वर्णन कर पाएंगे, उसको समझ सकेंगे। सशस्त्र बलों के सत्ता में आने के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को हम जान सकेंगे, उसका वर्णन कर सकेंगे। पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में सशस्त्र बलों की भूमिका क्या है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। परिचय: राजनीति में सैन्य की भूमिका, बार बार जो नागरिक सरकारें होती हैं उनकी असफलताओं के कारण एक सत्ता में वैक्यूम हो जाता है, शून्यता हो जाता है, और पाकिस्तान में भी यही देखने को मिला। नागरिक सरकार जो चुनी हुई सरकारें थी, उसकी असफलता के कारण वहाँ पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में सेना उभर के सामने आता है। वहाँ के जो राजनीतिक संस्थान थे वो कमज़ोर होते चले गए। राजनीतिक दल, न्यायपालिका, संसद और जो उसकी कार्यपालिका थी, समय के साथ साथ उसमें जिस तरह ह्रास हुआ, उसका पतन हुआ, सैन्य शक्ति पाकिस्तान में उतनी ही मजबूत होती चली गई, और सैन्य शासन जो हम वहाँ पर देख सकते हैं वो इसी का परिणाम था। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पतन, संवैधानिकता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को किनारे किया गया। तो पाकिस्तान में ये सिस्टमेटिक रूप से आर्मी जो थी वो अपने आप को एक ज़रूरत के रूप में एस्टेब्लिश करती चली गई, और इससे क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उनका ह्रास होता है, पतन होता है, और जो प्रक्रियाएं थी, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो सक्रिय भूमिका में नहीं होती हैं। पाकिस्तान में जो उत्पन्न राजनीतिक शून्यता था वो शासन में एक अस्थिरता पैदा करता है, और ऐसे में एकमात्र संगठित विकल्प के रूप में सेना वहाँ पर अपना एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत करती है, और सैन्य शासन वहाँ पर हम देखते हैं। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन की कीमत पर हम सैन्य शक्ति का सशक्तिकरण देखते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र मुल्क के रूप में जब सामने आता है, तो हम देखते हैं कि 1947 के बाद किस तरह से भारत में जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो कैसे मजबूत होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोकतांत्रिक जो ढांचा था वो कमज़ोर हुआ, और उसका फ़ायदा वहाँ की सेना को मिला, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर सैन्य शासन स्थापित रहा। पाकिस्तान में जो राजनीतिक घटनाक्रम है हम उसको समझेंगे 1947 से 58 तक। पाकिस्तान जो था वो पूर्वी पश्चिमी एक दो जोन में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। तो पूर्वी जो भाग था उसकी जनसंख्या अधिक थी, लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में हम देखें तो पश्चिमी पाकिस्तान मजबूती के साथ था। लेकिन इन दोनों ही जो विरोधाभास थे, इसके वजह से अस्थिरता उत्पन्न हुई। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो राजनीतिक शक्ति थी उसमें रिप्रेजेंटेशन भी पूर्वी पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, पर
राजनीतिक जो शक्ति थी वो पश्चिमी पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में केंद्रित थी और इस तरह से हम अस्थिरता का उत्पन्न होना वहाँ देखते हैं। विभाजन भी एक तरह से पाकिस्तान और वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है उसके लिए एक दुष्परिणाम लेके आई। सांप्रदायिक दंगे हुए, शरणार्थियों का वहाँ पर एक तरह से संकट उत्पन्न हुआ। सीमित संसाधन के कारण जो नए राष्ट्र उत्पन्न हुए थे पाकिस्तान के रूप में, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेतृत्व के संकट का भी अभाव हम देख सकते हैं। कायदे आजम 1948 और लियाकत अली खान 1951, इनकी मृत्यु के बाद से एक जो राजनीतिक नेतृत्व था उसमें अस्थिरता आती है, एक शून्य पैदा होता है और जो मुस्लिम लीग पार्टी है वो और कमज़ोर होती चली गई। संस्थागत विफलता, केंद्र सरकार और संस्थाओं की अनुपस्थिति में सैन्य और नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो आर्मी के साथ उसका कोलिशन था, तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस था, जो गठजोड़ था, वो मजबूत होता चला गया और मुस्लिम लीग का पतन भी हम इसी दौरान देखते हैं। संवैधानिक व राजनीतिक संकट, संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति थी। 1954 में 1954 में गवर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने वाले विधेयक से पहले ही मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। न्यायपालिका ने इस असंवैधानिक कार्य को भी वैध ठहराया। तो पाकिस्तान में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, जो संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, इसके लिए वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो खुद ब खुद इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने वाले मंत्रिमंडल को ही पहले भंग कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है वो उसको वैध ठहराती है। ये अपने आप में ही अनुचित है। राजनीतिक अस्थिरता, 1953 से 1958 के बीच 7 प्रधानमंत्री जो है वो साजिश के तहत बदलते चले गए। संविधान में देरी, 1956 का संविधान बनाने में 7 वर्ष लगे। इसमें इस्लाम की भूमिका, संघीय बनावट, संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली जैसे मुद्दों पर सहमति भी नहीं बनी। 1958 में मार्शल लॉ, इस्कंदर मिर्जा वो जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने संविधान रद्द कर दिया और मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सैन्य शासन की शुरुआत जनरल अयूब खान के साथ होती है, वो सत्ता में आते हैं और 1969 तक पाकिस्तान में शासक की तरह रहते हैं और उसके बाद जनरल याह्या खान को वो सत्ता सौंप देते हैं। तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ही पाकिस्तान में जो सैन्य शक्ति था उसका एक तरह से आधिपत्य बना रहता है, एक प्रासंगिकता बनी रहती है राजनीतिक घटनाक्रम में। कीथ कैलॉर्ड के अनुसार राजनीतिक दल उभरे, गिरे और विलुप्त हो गए। राजनीतिक नेताओं ने आपसी विवादों से एक दूसरे को निष्क्रिय बना दिया। धर्म के लोगों ने पूर्ण अधिकार का दावा किया पर कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इस बीच राज्य का संचालन मुख्यतः सिविल सेवा और सेना के सहारे होता रहा, जैसा स्वतंत्रता से पहले होता था। तो ये पाकिस्तान के बारे में कीथ कैलॉर्ड का विचार है। संविधान आयोग 1961 के जो मुख्य निष्कर्ष थे उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि उचित चुनाव की कमी और संविधान में खामियां पाकिस्तान में देखी गई। राज्य प्रमुखों और केंद्र सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप, मंत्रियों, राजनीतिक दलों और प्रांतीय सरकारों का जो कामकाज था उसमें जो हेड ऑफ स्टेट थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अत्यधिक हस्तक्षेप देखा गया। नेतृत्व की कमी, और नेतृत्व की कमी जो पाकिस्तान में दिखी, इसका ही परिणाम था कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप कमज़ोर अव्यवस्थित दल, नेताओं में चरित्रहीनता और प्रशासन में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप देखा गया। और इसका परिणाम क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र का पाकिस्तान में पतन होता है और सेना के वर्चस्व का उदय होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः